दोस्तों आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे विवादों की रिट नियमों में फंसी। जी साथियों, 5 बार रिट एग्जाम की डेट बदलने के बाद में आखिरकार रिट एग्जाम हो गई है, लेकिन अब यह नियमों में फंसने वाली है। जी साथियों, यहाँ पर दो अलग अलग नियम आ रहे हैं। शिक्षा निर्देशालय से यहाँ पर माना गया है कि बीएड का रिजल्ट आने से पहले आना जरूरी नहीं है, अर्थात रिजल्ट आने से पहले बीएड का रिजल्ट आना जरूरी नहीं है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि रिट के रिजल्ट से पहले बीएड का परिणाम आना जरूरी है। दोनों अलग अलग विरोधाभास नियमों के आधार पर यदि देखें तो रिट के अंदर एक नया पेज आ गया है। जी साथियों, इसके समाधान की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आज की नज़र एक ये लग रही है कि यहाँ पर 2018 का आदेश लागू कर दिया जाए। बीकानेर निर्देशालय से जारी एक आदेश जो 2018 को जारी किया गया था, यदि यह पुनः निकाल दिया जाए तो शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं 1 लाख बीएड अभ्यर्थी। हम इन दोनों आदेशों की बात करेंगे और यहाँ पर समाधान की भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर बात करते हैं एक पेपर न्यूज के आधार पर, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल्दबाजी में निकाले गए रिट 2021 के रिजल्ट के कारण प्रदेश में बीएड कॉलेजों के 1 लाख अभ्यर्थियों पर शिक्षक भर्ती से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वजह है रिट के रिजल्ट से पहले कई कॉलेजों ने अब तक बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा तक नहीं करवाई, कई का रिजल्ट बाकी है। ऐसे में इसकी पात्रता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के अलग अलग नियमों में फंसती नजर आ रही है। बोर्ड का कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए अध्ययनरत अभ्यर्थी तभी पात्र होंगे जब रिट का रिजल्ट से पहले बीएड का रिजल्ट घोषित किया जाए। हालांकि बोर्ड का काम केवल पात्रता के नियम तय करना है, भर्ती का नहीं। इधर शिक्षा निर्देशालय का मानना है कि रिट के परिणाम से पहले बीएड द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी होना जरूरी नहीं है। शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक शिक्षक पात्रता होना चाहिए। निर्देशालय के 2018 के इसी तरह की समस्या खड़ी होने पर यह आदेश जारी किया गया था। अब अधिकारी इस आदेश को भूल गए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर 2018 प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय का जो आदेश था, उस आदेश में लिखा गया है कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने 14 सितंबर 2018 को एक आदेश जारी कर कहा गया था कि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266 में तृतीय श्रेणी शिक्षक की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता विहित है। तृतीय श्रेणी शिक्षक की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता के साथ रिट आरटेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस नियमों में रिट आरटेट से पहले बीएड बीएसटीसी उत्तीर्ण होने की बाध्यता नहीं है। तो 1 लाख बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह एक खुशी की बात है कि इसके आधार पर यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय 2018 के आदेश को यदि दोबारा बहाल करता है तो इन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की बात सामने आती है। लेकिन यदि हम बात करें 2021 रिट की विज्ञप्ति में शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक शर्त रखी थी और इस शर्त के अंदर स्पष्ट रूप से यहाँ पर विज्ञप्ति की यदि बात करें तो विज्ञप्ति में क्या लिखा गया था। विज्ञप्ति के बिंदु 3.3 सी में अंकित है कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्हें रिट 2021 का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया गया हो। और पेज यहाँ पर यह अटक गया है कि रिट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 1 लाख अभ्यर्थी जो यहाँ पर रिट में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनकी परीक्षा और उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। ऐसा ही 2017 की विज्ञप्ति में कहा गया था, तब भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए थे। इसके बाद निर्देशालय ने 2018 में एक आदेश निकालकर इसका समाधान निकाला गया था। जी साथियों, यदि 2021 के रिट अभ्यर्थी के आज के आधार पर यदि हम संभावना की बात करें तो इसके समाधान यह हो सकता है
शिक्षा निर्देशालय इस बार भी 2018 के पुराने आदेश को माने और शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में आवेदन की अंतिम तिथि ऐसे रखें कि तब तक बीएड के अध्ययनरत इन अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित हो जाए। निर्देशालय का पुराना आदेश फिर से लागू कर दिया जाए तो यह अभ्यर्थी शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि हम यहाँ पर एक बड़े बयान की बात करें, इन दोनों नियमों के विरोधाभास के बीच में उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह भाटी ने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम नियमों को दिखाएंगे, अगर इसमें अभ्यर्थियों के हित में कुछ किया जा सकता है तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। तो 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह एक सकारात्मक बात निकल के आई है। यहाँ यदि हम बीएड अभ्यर्थियों में से उनके बात करें तो यहाँ पर उनके द्वारा मांग की जा रही है कि निर्देशालय के 2018 में इसी तरह के विसंगतिवार नियमों में स्पष्टता का आदेश जारी किया गया था, अधिकारी यह आदेश भूल गए हैं, अब फिर से उसी तरह की समस्या आ गई है। निर्देशालय को अपना पुराना आदेश फिर से लागू करने की मांग यहाँ पर बीएड द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी कर रहे हैं। जी साथियों, यहाँ पर आगे हम इस पे क्या खास नज़र रहेगी, क्या इसका समाधान निकलेगा, तमाम जानकारी हम आपके साथ समय समय पर लाते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।